उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो दंगा हुआ वो आप तमाम लोगों ने देखा। किस तरह के हालात बन गए, कितना तनावपूर्ण माहौल था, यह आपने देख लिया। वहां एक व्यक्ति की जान गई, कई लोगों के घर फूंक दिए गए, कई बाइक्स कई कार्स फूंक दिए गए। हालात कितने तनावपूर्ण थे, आप वहां की जलती दुकानों को देख करके अंदाजा लगा सकते थे। लेकिन अब उस मामले में लगातार रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहला खुलासा तो आपने इस तरह से देखा था कि रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद मीडिया ने यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि रामगोपाल को बड़ी ही बेरहमी से मारी गई, उसके मारा गया, उसके नाखून को उखाड़ दिए गए, उसके सीने को छलनी छलनी किया गया, बार बार गोलियां चलाई गई, लगभग 2 दर्जन गोली मारी गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन तमाम चीजों को खारिज कर दिया और कहा कि एक गोली लगी थी, कुछ छर्रे लगे थे और खून के ज्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हुई थी। यह पहला खुलासा था जिसने उत्तर प्रदेश में उड़ रही अफवाहों पर पहला विराम डाला। उसके बाद दूसरी खबर कल सामने आई। वहां के एक स्थानीय विधायक ने सीधे तौर पर यह दावा किया कि वो दंगा तब हुआ जब हमने मामलात को शांत करवाने की कोशिश की। उसी वक्त बीजेपी के ही कुछ नेताओं के द्वारा जो है पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, गोलीबारी शुरू कर दी गई। विधायक जी कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो बाल बाल बच गया, वो तो कार में शीशा जो है वो अप था, यानी कि शीशा लगा हुआ था, इस वजह से मेरे बेटे की जान बच गई, वरना मेरे बेटे की मौत हो जाती। और उन्होंने प्रशासन के पास जाकर के, थाने में जाकर के जो है वो शिकायत दर्ज की, एफआईआर दर्ज करवाया। और उस एफआईआर में यह देखने को मिला कि भाजपा के ही कई नेताओं पर उन्होंने सीधे तौर पर दंगा और फसाद करने का आरोप लगा दिया, जिससे यह साबित होता है कि यह दंगा आम लोगों ने नहीं बल्कि राजनीतिक दल के लोगों ने ही फैलाने की कोशिश की। और नतीजा आपने देखा कि एक व्यक्ति की जान चली गई, कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों की दुकानें उजड़ गई, कई के गाड़ियों को फूंक दी गई। अब इस पूरे मामले में तीसरे दिन एक और खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने तो सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि एक स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर के कुछ पत्रकारों के द्वारा किया गया। दैनिक भास्कर ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो ने सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे काम कर रही है। आपको बताते चलें, स्टिंग ऑपरेशन में 2 दंगाइयों से यह बातचीत की। जब वहां पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की छुपे हुए कैमरे में, तो उसने यह कबूला कि 2 घंटे के लिए पुलिस नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी। अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते, मुसलमानों को खत्म कर देते। सीधे तौर पर मुसलमानों को पूरी तरीके से खत्म करने की एक साजिश रची गई थी। ये बात इस वीडियो से समझ आती है। हम आपको स्टिंग ऑपरेशन का एक छोटा सा क्लिप भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले पर हिंदुस्तान के अलग अलग नेता क्या कुछ कह रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या बातें सामने आ रही है। तो महाराजगंज खत्म हो जाता। इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, जो कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो लिखते हैं कि बहराइच दंगे की सच्चाई। उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे, लोगों ने गद्दारी की, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। दरोगा बोला चलती है विधायक की मर्जी। वहां पर दरोगा जी कहते हैं कि विधायक जी की मर्जी चलती है, यानी कि यहां एक पत्ता भी बगैर विधायक जी की मर्जी से नहीं हिलता, तो पत्थर कैसे चल सकता है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। वहीं दूसरी बात आपने देखा कि उपद्रवी ने यह बात कही कि ऐसा है कि 2 घंटे के लिए पुलिस वाले हट गए थे, वो तो लोगों ने गद्दारी कर दी, वरना पूरा का पूरा महाराजगंज खत्म कर देते। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रशासन ने वाकई 2 घंटे की छूट दे दी ताकि महाराजगंज को खत्म किया जा सके। इस पर तो अब देखना यह है कि यूपी पुलिस क्या कुछ सफाई पेश करती है। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे और कुछ नेताओं ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर, जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब तो भाजपा का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर भी वो भी शर्मिंदा है। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए बनाए रखने के लिए किया है। सच तो यह है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगा कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है और यह कहता है कि इन लोगों की वजह से मेरे बेटे की जान चली जाती। हो सकता है कि अगर मामले के बीच में बेटा ना आता तो भाजपा के विधायक जी चुप रह लेते, लेकिन जान बेटे की जा रही थी, तो अब बेटे ने कहा होगा कि पापा
पापा आपके विधायक रहते हुए आपके ही लोग मुझे मार देते, इस शर्म से हो सकता है कि विधायक जी थाने पहुंच गए और जाकर के शिकायत कर दी। आगे इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव लिखते हैं कि अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं भाजपा किसी की सगी नहीं है, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये नारा अखिलेश यादव ने दिया है। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसकी रिपोर्टिंग की है दैनिक भास्कर ने। गद्दारी कही के पूरा महाराज दिन खत्म हो जाता, इस वाले टाइम दिन ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है, पर कार्रवाई अगर वो गद्दा गिरा देना क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, तो कई बंदे थे। अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में ठीक इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में। तो आपने इस वीडियो को देखा और आपको इस बारे में अंदाजा हो गया होगा कि पुलिस वालों ने यह कहा था कि 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, जो करना है कर लो। महाराजगंज को खत्म किया जा सकता था, मुसलमानों को खत्म किया जा सकता था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ लोगों ने गद्दारी की। ये उनके नज़र में तो गद्दारी है, लेकिन जिन लोगों ने इस साजिश को रोकने का काम किया उन्हें सलाम है कि उन्होंने इस पूरे मामले में उन साजिशों को जो है एक्सपोज कर दिया और सीधे तौर पर वो वहां से हट गए। एक्सपोज तो वो नहीं कर पाए, एक्सपोज तो मीडिया कर्मियों ने कर दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को, कि यूपी पुलिस पर ये इल्ज़ाम कि 2 घंटे के लिए पीछे वो लोग जो है पीछे हटने की बात करते हैं और तभी ये दंगा और फसाद हो जाता है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें ये पूरा का पूरा मामला दैनिक भास्कर के रिपोर्ट पर आधारित है।